अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। शहंशाह अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे नामवर हुक्मरान था। उसने अपने दरबार में माहिर तरीन लोगों को मुश्किल जगह दी हुई थी। आप उन्हें अकबर के वजीर या मशीर कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें रतन कहा जाता था। हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर आजम के कुल 9 रतन थे, लेकिन इनमें बीरबल की कहानियां बहुत मशहूर थी। वो एक ज़हीन फतीन रतन था। वो अकबर का रतन कैसे बना और इसकी कौन सी कहानियां मशहूर थी, यही हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन दरबार में आने से पहले वो एक पान वाले की दुकान पर वक्त जाया किया करता था। एक दिन उसी पान की दुकान पर बादशाह अकबर का एक खिदमतकार आया। उसने आधा सेर चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, भाई आधा सेर चूने का क्या करोगे? खिदमतकार ने कहा, ये चूना जिले इलाही ने मंगवाया है। बीरबल ने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, तुम वहाँ काम क्या करते हो? खिदमतकार ने कहा, मैं जिले इलाही को पान खिलाने की खिदमत पर ममूर हूँ। ये सुनते ही बीरबल ने पूछा, जब तुम्हें बादशाह ने पान खिलाने का हुक्म दिया था तो वो खुश नजर आ रहे थे या गुस्से में थे? चंद लम्हे सोचने के बाद मुलाजिम ने जवाब दिया कि शायद गुस्से में। ये सुनते ही बीरबल ने कहा, भाई अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने की बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को कैसे खतरा हो सकता है। बीरबल के सार पर वो आधा से दही बरहाल साथ ले गया और चूना उसने रहने दिया। जब मुलाजिम दरबार में पहुंचा तो शहंशाह अकबर ने पूछा, ले आए चूना? मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हजूर, बादशाह ने गर्ज कर हुक्म दिया, इसे खा लो। इस सुनकर मुलाजिम बेचारा सुनाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अच्छा हुआ उसने बीरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही उसने चूने का बर्तन, जिसमें दरअसल दही था, फौरन मुंह को लगाया और गटागट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने उस मुलाजिम के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ वो तो हस्बे मामूल अपना काम सर अंजाम दे रहा है। अकबर ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आधा से चूना खाकर कोई भला कैसे जिंदा बच सकता है। उसने मुलाजिम से पूछा, सच सच बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? मुलाजिम ने गिड़गिड़ाते हुए सारी बात कह डाली। सारा किस्सा सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई और उसने फौरन मुलाजिम को भेजा कि जाओ उस आदमी को लेकर आओ। मुलाजिम बादशाह का हुक्म सुनकर पान वाले की दुकान पर पहुंचा। बीरबल ने उसे देखते ही कहा, क्यों क्या बादशाह ने मुझे को बुलाने भेजा है? मुलाजिम ने कहा, जी हाँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जो मुलाजिम के कहने पर आ जाऊँ। जाओ बादशाह सलामत से जाकर यही कह दो। मुलाजिम ने ये बात आकर बादशाह को बता दी कि वो मेरे साथ आने को तो तैयार नहीं है। फिर बादशाह ने शाही नकीब और चौकीदार को साथ भेजा। बीरबल ने उनके साथ जाने से भी इनकार कर दिया। बादशाह ने समझ लिया कि ये तेरे मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा। चुनाचे बादशाह ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब वो आ गया तो शहंशाह अकबर ने मुस्लिम गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा कि तुमने एक मुलाजिम को हमारे हुक्म की तमील से क्यों रोका? जब हमने चूना लेने भेजा था तो तुमने दही क्यों दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जापना, मैं नहीं चाहता कि जिले सुबहानी का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने बीरबल से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा इसकी जान लेने का था? बीरबल ने कहा, हजूर, मुलाजिम को अता से चूना मांगते देखा तो मैंने पूछा कि वो काम क्या करता है। उसने बताया कि शहंशाह को पान की गिलोरियां बनाकर पेश करता हूँ। यूं मुझे यकीन हुआ कि यकीनन उसने बेएहतियाती से चूना ज्यादा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से जुबान मुबारक कट गई होगी। इसलिए जिले सुबहानी ने उसे गुस्से में चूने से ही हिलाक करने का इरादा कर लिया होगा। बस यही सोचकर मैंने उसे चूने की बजाय दही ले जाने का मशवरा दिया, जो उसने थोड़ी ही देर बाद मुश्किल से ही सही लेकिन मान लिया। यूं जिले इलाही एक बेगुनाह के कत्ल से बच गए थे। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बेहद खुश हुआ और उसको अपने पास मुलाजम रख लिया।
एक बार बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर ने उसे जगीर देने का वादा कर लिया, मगर काफी अरसा इंतजार में गुजारने के बावजूद बीरबल को जमीन नहीं मिली। एक दिन मौका देखकर बीरबल ने अकबर को जगीर देने वाली बात याद दिलाई, लेकिन अकबर ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। अब हुआ कुछ यूं कि कुछ ही अरसे बाद अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल को अपनी ना मिली हुई जगीर भी याद थी, इसलिए मौका देखते ही फौरन बोला, हजूर उसने भी किसी को जगीर देने का वादा कर लिया होगा। शहंशाह अकबर बीरबल के गहरे तंज को समझ गया और बर्दाश्त भी कर गया। जल्द ही उसने बीरबल को एक जगीर अता कर दी। अकबर आजम के बाज दरबारी बीरबल से बहुत हसद करते थे। वो बीरबल को शर्मिंदा करके खुद अकबर के नजदीक होना चाहते थे, मगर नाकामी हमेशा उनका मुकद्दर ठहरती। एक दिन एक ख्वाजा सरा ने मौका पाकर बादशाह से कहा, बीरबल बहुत अक्लमंद और होशियार बंदा है, बराई करम उससे कहिए कि मेरे 3 सवालों के जरा जवाब तो दे। यूं बादशाह के हुक्म पर बीरबल से चंद सवाल इस ख्वाजा सरा ने किए। ख्वाजा सरा ने पहला सवाल ये किया कि बीरबल साहिब बताए इस दुनिया का मरकज कहाँ है? बीरबल बहुत होशियार और हाजिर जवाब था। उसने फौरन जहाँ खड़ा था वहाँ एक लकड़ी गाड़ दी और कहा, दुनिया का मरकज यहाँ है, ना 1 इंच उधर ना 1 इंच इधर। अगर यकीन नहीं आता तो चारों तरफ नाप कर देख लो। बीरबल के जवाब ने ख्वाजा सरा को लाजवाब कर दिया। अगर वो कहता कि बीरबल गलत है तो उसे नाप कर दिखाना पड़ता, साबित करना पड़ता, जो कि नामुमकिन था। बहरहाल वो घबराया नहीं और उसने फौरन दूसरा सवाल किया। बीरबल से उसने पूछा कि आसमान में कितने सितारे हैं? ख्वाजा सरा खुश था, समझ रहा था अब तो जवाब नामुमकिन है, लेकिन बीरबल बहुत अक्लमंद था, उसने ये जवाब भी दे डाला। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि जितने इस पेड़ के जिस्म पर बाल हैं, आसमान पर उतने ही सितारे हैं। अगर आपको जवाब गलत लगे तो गिन लीजिए। बीरबल का जवाब सुनकर ख्वाजा सरा की अपनी इज्जत अब खतरे में पड़ गई। चुनाचे उसने तीसरा सवाल पूछा। अब की बार ख्वाजा सरा ने कहा, जनाब बीरबल, अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपको फिर मानूंगा। सवाल ये कि एक आदमी की बीवी दीवार के सहारे लगी सीढ़ी पर चढ़ रही है। अभी वो आधी सीढ़ी ही चढ़ पाई है कि उसका शौहर किसी बात से नाराज होकर कहता है, अगर ऊपर चढ़ोगी तो तलाक, नीचे उतरोगी तो तलाक, सीढ़ी से कूदोगी तो भी तलाक। अब बताओ वो बेचारी औरत कैसे तलाक से महफूज रह सकती है? इस सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, ऐसे जाहल मर्द से तलाक तो ले ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको तलाक से बचाने की जिद कर ही रहे हैं तो सुनिए, इस औरत का कोई भाई वगैरह दीवार से सीढ़ी को हटाकर जमीन पर रखे और औरत को जमीन पर उतार दे, तो ऐसे वो औरत तलाक से महफूज रह सकती है। बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब में उल्टा ख्वाजा सरा को लाजवाब कर दिया, जो दरअसल उसे शर्मिंदा करवाना चाहता था। अब खुद शर्म से पानी पानी हो रहा था। एक दिन दोस्तों दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ हमारी सल्तनत में सबसे मनहूस कौन है? बीरबल ने कहा, हुजूर एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है कि जो कोई भी सुबह उठकर उसे देख ले तो उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता। बादशाह बहुत हैरान हुआ और हुक्म दिया उसे हमारे सामने पेश किया जाए। अगले ही दिन बीरबल ने ऐसा इंतजाम किया कि जैसे ही अकबर आजम की आंख खुली वो शख्स सामने मौजूद था। उसके बाद पूरा दिन बादशाह कुछ ऐसे कामों में मशगूल रहा कि उसे खाने तक का ख्याल ना रहा। शाम को जब भूख का एहसास हुआ तो अकबर को बीरबल की बात याद आई। अब उसे यकीन हो गया कि वो शख्स वाकई मनहूस था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक लगता है, ये शख्स सच में मनहूस है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बीरबल जो ये हंसी मजाक में कर रहा था अब परेशान हुआ कि उसकी वजह से एक बेगुनाह की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जापना ये बात तो सच है कि उसकी सूरत देखकर आपको खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आप जरा इस बात पर गौर फरमाए कि उस बदबख्त ने भी तो सबसे पहले आपका ही चेहरा देखा था और उसे अब फांसी मिल रही है। अब आप ही बताएं इस तरह कौन ज्यादा मनहूस होगा? बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत देर हंसता रहा और फिर अकबर ने उस शख्स को सजा के बजाय इनाम देकर रुखसत किया। दोस्तों अकबर आजम के इस मशहूर रतन बीरबल के चंद दिलचस्प वाकयात कैसे लगे और कौन सा वाकया आपको ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।
मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें।